जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज की इस वीडियो में आप अपरा एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनेंगे। सबसे पहले सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, अर्जुन और भगवान कृष्ण धर्म पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा के बीच में ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का महात्म्य क्या है? इस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है और इस एकादशी के व्रत को करने का क्या विधान है? कृपा करके आप सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन और पुण्य को प्रदान करने वाली है, सभी पापों का नाश करने वाली है। जो भी मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सभी लोकों में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष के द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का यह व्रत करने से वह भी स्वर्ग का भागी हो जाता है। गुरु से विद्या अर्जित करने के बाद जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं वे नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए भी स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों का पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है। बृहस्पतिवार के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से और बद्री काश्रम में निवास करने से, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। जो फल हाथी घोड़े के दान से और यज्ञ में स्वर्ण दान से, गौ, भूमि या स्वर्ण के दान से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के इस व्रत से प्राप्त हो जाता है। पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए अपरा एकादशी का यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः सभी मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, अब मैं तुमसे एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। बहुत समय पहले महीध्वज नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज। जहाँ एक और बड़ा भाई महीध्वज धर्म कार्यों में लीन रहता, हमेशा धर्म कर्म करता, अपनी प्रजा का पालन करता, वहीं दूसरी ओर उसका छोटा भाई वज्रध्वज अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन मौका पाकर वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी और किसी को इस बात का पता न चले, इसके लिए अपने भाई के शव को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा की यह मृत्यु पूर्व निश्चित नहीं थी, यानी ये एक अकाल मृत्यु थी। अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत योनि में चला गया और राजा की आत्मा उसी पीपल के पेड़ पर वास करने लगी जहां पर उसके शव को गाड़ा गया था। राजा की अतृप्त आत्मा पीपल के पेड़ के पास से जाने वाले हर एक व्यक्ति को परेशान करने लगी। एक समय की बात है, एक बड़े सिद्ध ऋषि उस पेड़ के पास से जा रहे थे। राजा की आत्मा ने उन्हें भी परेशान करने की कोशिश की। तब ऋषि ने अपने तपोबल से उस आत्मा को अपने काबू में कर लिया और अपने तपोबल से उसके प्रेत योनि में जाने का कारण पता लगाया। जब ऋषि को पता चला कि राजा के साथ तो बहुत गलत हुआ था, तब ऋषि ने राजा की आत्मा की मुक्ति के लिए ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन घोर तप, व्रत और भगवान विष्णु की आराधना की। भक्ति पूर्वक की गई इस आराधना से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और ऋषि की एक प्रेत के प्रति इतने निष्ठा देखकर उन्होंने उसे दर्शन दिए और ऋषि की इच्छा के अनुसार राजा की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया और उन्हें स्वर्गलोक में स्थान दिया। तभी से
अपरा एकादशी का यह व्रत किया जाता है। हे अर्जुन, ये मैंने तुमसे अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ। उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्रादिक सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया। उसके बाद इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचार से दुखी हो गए हैं और मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुखी हैं और कष्ट भोग रहे हैं। मैं खुद भी बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं क्या ही बात कहूँ। अतः हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से रक्षा करने का कोई उपाय हमें बताइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से भी मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश पर इंद्रादिक सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहां पर भगवान श्री हरि शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के सामने उपस्थित होकर उनकी बहुत स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने के योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्य के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवगणों, ऐसा कौन सा दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया? आप सभी देवता किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सारी बात बताओ। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नगरी में निवास करता है। उसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है, स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और हम देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रावती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर अनगिनत असुर अनेकों अस्त्रों और शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे। पर देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वे अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी अधिक उत्साह में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्रों और शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमणों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए। परंतु दैत्यराज मूर अभी भी भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। उसका तो जैसे बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सभी उसके तेज से नष्ट हो जाते और उस पर पुष्पों के समान गिरते। अनेकों अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे नहीं जीत सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, पर उस असुर से विजयी न हो सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिक आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे
वह दैत्य भी गुफा में चला आया। भगवान श्री हरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि आज मैं अपने चिरशत्रु का अंत करके सदा सर्वदा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा, ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। उसके बाद वह असुर उस कन्या से निरंतर युद्ध करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उसके अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ भी तोड़ दिया। अब तो दैत्य को बड़ा क्रोध आया। सारी मर्यादाएं भंग करके वह कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उस राक्षस को एक प्रहार से मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। शेष बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उन्होंने असुर को मरा देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, इतने महाबली असुर को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्रीहरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था, तब आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस असुर का वध किया है। कन्या की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने इस असुर का संहार किया, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस राक्षस का अंत करके तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हरा है, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। तब भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो भी श्रद्धा से भक्ति से मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही वैकुंठ को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात में एक समय भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे। इस संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को प्रकट हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। जो भी मनुष्य तुम्हारा व्रत करेंगे उनके सभी पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। अब तुम मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा, यह मेरा अकाठ्य कथन है। और इतना कहकर भगवान श्री हरि वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी व्रत में एकादशी माता की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपने एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और पूजा करती। मंदिर से आते समय तुलसी देवी की पूजा करती। तुलसी देवी के बिड़वे को सींचती, पूजा करती, परिक्रमा करती, वहां पर साफ सफाई करती। ये उसका रोज का नियम था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब घर को आती तो तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसी माता, अड़ुआ दे, कड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्बन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा, हे देवी, क्या बात है? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं। तुम्हें तो खुश रहना चाहिए, हरी भरी होना चाहिए, तुम सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, बस मेरे मन की मत पूछो।
तब भगवान हंसकर बोले कि देवी, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा, बताइए आपको क्या समस्या है। तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वो सब सच है। मेरे पास इतनी औरतें आती हैं, मेरी पूजा करती हैं, गाती बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है। लेकिन एक बुढ़िया माई आती है, रोज मेरी पूजा करती है, परिक्रमा करती है और फिर प्रार्थना करती है। हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दो। तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, गड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटकी की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। हे भगवान, मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, उसकी सारी मनोकामना पूरी करूंगी, लेकिन आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। तब भगवान बोले, हे तुलसी देवी, बस इतनी सी बात है, आप चिंता मत करो। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तो मैं उसे अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा। तो तुलसी माता ने कहा, सोच लीजिए भगवान, आप वचन दे रहे हैं। तब भगवान हंसकर बोले, हाँ हाँ देवी, मैं वचन देता हूँ, मैं जरूर आऊंगा। धीरे धीरे समय बीता और बुढ़िया माई हर दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और तुलसी माता की पूजा करती और प्रार्थना करके घर आ जाती। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई तुलसी माता की पूजा प्रार्थना करके अपने घर को आ रही थी तो आते समय उसे ठोकर लग गई। ठोकर खाकर गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई के तो प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने आए, लेकिन पतले दुबले शरीर की बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि 4-5 लोग मिलकर भी उन्हें नहीं उठा सके। अब लोगों को तो बातें बनाने का बहाना चाहिए। सभी लोग आपस में निर्जा चर्चा करने लगे। बुढ़िया माई तो बड़ी संस्कारी थी, रोज पूजा पाठ करती थी, पर लगता है पूजा पाठ भी पापी मन से करती थी, तभी तो मरते ही इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए भी नहीं उठ रही। और ऐसी निर्जा चर्चा पूरे गांव में होने लगी। तुलसी माता ने सुना तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी नेक थी, पूजा पाठ करती थी। बुढ़िया माई के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे तो तुलसी माता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, हे भगवान, आपका वचन पूरा करने का समय आ गया। अब तुलसी माता बुलाएं और भगवान कृष्ण न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया। आकर ब्राह्मण बने भगवान ने सब लोगों से पूछा, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। तब सभी लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया मर गई है, बहुत पापनी थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए नहीं उठ रही। अब देखो, पंडित ज्योतिषी बुलवाए हैं, वे आएंगे तो जो कहेंगे वैसा करेंगे। तो भगवान बोले, भाई, थोड़ी बहुत पंडिताई तो मैं भी कर लेता हूँ, लाओ मैं देखूं जरा क्या बात है। ऐसा कहकर ब्राह्मण बने भगवान बुढ़िया माई के पास गए। जाकर बुढ़िया माई के कान में बोले, ले बुढ़िया माई, तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का चिम्मन ले, एकादशी का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। भगवान का इतना कहना था कि बुढ़िया माई तो फूलों से हल्की हो गई। भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उसे मुक्ति दी, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना, सुख शांति देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपत्ति रहते थे। उनके एक बेटा था, बहू थी और एक बेटी थी। साहूकार के बेटे की बहू का नियम था कि हर साल जेठ के महीने में स्नान दान करती और भगवान विष्णु की पूजा करती, केले के पेड़ को सींचती, तुलसी की पूजा करती और उसी के बाद कुछ अन्न-जल ग्रहण कर लेती थी। जब तक केले के पेड़ की पूजा नहीं करती तब तक कुछ भी खाती पीती नहीं थी। वहां पर बहुत दूर एक केले का पेड़ था, उसे सींचने जाती। जब केले का पेड़ सींचने जाती तो अपनी ननद को भी साथ ले जाती। केले के पेड़ को सींचती, पूजा करती तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे कोई संतान नहीं है, अगर मुझे पुत्र हो जाए तो मैं अपनी ननद का विवाह आपके साथ करा दूंगी। और इसी तरह केले के पेड़ को सींचते और प्रार्थना करते पूरा जेठ का महीना बीत गया। भगवान ने सोचा, बड़ी अजीब प्रार्थना करती है कि अगर पुत्र हो गया तो ननद का विवाह करा देगी।
चलो मैं इसकी प्रार्थना स्वीकार करके देखता हूँ, फिर देखता हूँ कि मेरे साथ अपनी ननद का विवाह किस तरह से कराती है। बहू ने पूरे महीने जेठ मास के नियम निभाए थे, पूजा की थी, इसी कारण भगवान प्रसन्न थे, तो भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब पुत्र पैदा हो गया तो बहू अपना वचन भूल गई, लेकिन भगवान तो कुछ नहीं भूलते। जब बेटा 1.25 महीने का हुआ तो वह अपने मायके जा रही थी। पुराने समय की बात है, कहीं भी आना जाना होता था तो खेतों से गुजरते थे, वन से निकलते थे, पैदल पैदल यात्रा करते थे। आज की तरह से बस और ट्रेन तो होती नहीं थी। तो जब वह मायके जा रही थी तो रास्ते में वही केले का पेड़ आया जिसकी वह पूजा करती थी। जब उसके नीचे से निकली तो उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे रुक, कहाँ जा रही है? तूने कहा था कि अगर मुझे पुत्र पैदा हुआ तो मैं अपनी ननद का विवाह तुमसे करा दूंगी। अब तूने जो कहा था उसे पूरा कर। अब उसने सुना तो आसपास देखने लगी कि कौन बोल रहा है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर केले के पेड़ पर गई जो कि जोर जोर से हिल रहा था। बस उसे देखते ही वह तो बहुत डर गई। उसे अपनी बात याद आ गई कि मैंने मन्नत मांगी थी, मेरे पुत्र होगा तो ननद का विवाह कराऊंगी। वो तो डर गई, अब मैं मन्नत कैसे पूरी करूं। बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी वहां से चली, मायके पहुंच गई। मायके में जितने भी दिन रही उसका मन बेचैन रहा। उसके माता पिता, भाई बहन उससे पूछते रहे, क्या बात है, तुम बड़ी परेशान लग रही हो, क्या ससुराल वाले तुम्हें अच्छे से नहीं रखते, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तो कहने लगी कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही मेरा मन उदास है। जब कुछ दिन रहकर ससुराल वापस आई तो उस रास्ते से नहीं आई जिसमें केले का पेड़ था, किसी दूसरे रास्ते से आई। ससुराल में तो आ गई पर वहां भी परेशान थी, क्योंकि उसे बात अपनी याद आ रही थी कि मैंने वचन लिया था कि केले के पेड़ से अपनी ननद का विवाह करा दूंगी। जब वहां भी परेशान रही, बीमार सी रहने लगी, तो सब लोग वहां पूछने लगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? जब यहाँ से गई थी तब तो बहुत खुश थी, आई हो तो परेशान हो, क्या तुम्हें मायके में किसी ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? तब वह कहने लगी कि नहीं, मुझसे कुछ नहीं किसी ने कहा, बच्चा होने के बाद मुझे कुछ कमजोरी सी हो रही है, बस इसीलिए परेशान हूँ। तो सभी लोग कहने लगे कि कोई बात नहीं, तुम आराम करो। घर का उसे कोई भी काम नहीं करने देते, लेकिन वह फिर भी दिन प्रतिदिन सूखती रही। वो प्यास नींद उसकी सब खत्म हो गई। तो परिवार वालों को बहुत चिंता हुई। उन्होंने उसे डॉक्टरों को, वैद्य को दिखाया, लेकिन सब कहते कि ये तो स्वस्थ है, इसे कोई भी बीमारी नहीं है। एक दिन की बात है, जेठ का महीना चल रहा था। घर के दरवाजे पर एक बहुत सुंदर नवयुवक आया। उसने आवाज लगाई। जब साहूकार ने दरवाजा खोला तो कहने लगा कि मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। तब साहूकार ने अपनी बहू को बुलाया और कहने लगे, बहू तुम्हारा मुंह बोला भाई आया है। जब बहू दरवाजे पर गई तो उस नवयुवक को देखकर बोली, तुम कौन हो? मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तब वह धीरे से बोला, भाभी मैं वही केले का पेड़ हूँ जिसकी आप पूजा करती थी। आपको याद दिलाने आया हूँ कि आपने अपनी ननद की शादी मेरे से करवाने का वचन लिया था। यह सुनते ही तो बहू थर थर कांपने लगी। अब वह युवक अंदर आकर साहूकार के पास बैठ गया और कहने लगा कि ये बहुत छोटी सी थी जब मैं गांव से बाहर चला गया, अभी थोड़े दिन पहले ही लौटा हूँ तो अपनी बहन से मिलने आ गया। तो साहूकार बोला, अब तुम अपनी बहन से मिलने आए हो तो कुछ दिन यहीं पर रह जाओ। इस तरह से उन्होंने उस युवक को अपने घर में ही रख लिया। सारे घर परिवार को उस युवक का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। उसने कुछ दिनों में ही सबका मन जीत लिया। तब साहूकार की पत्नी बोली कि लड़का तो बहुत अच्छा है, क्यों ना हम अपनी बेटी का विवाह इससे करा दें। उन्होंने उसे अपनी लड़की के लिए पसंद कर लिया। जब बहू को इस बात का पता चला तो वो तो बहुत खुश हुई। मन ही मन सोचने लगी कि मेरी परेशानी तो खत्म हो गई, अगर मेरी ननद का विवाह इनसे हो जाए तो मेरा तो मन्नत भी पूरी हो जाएगी। उसने खूब बढ़ चढ़कर विवाह की तैयारी की, धूमधाम से विवाह हो गया। उसका मुंह भोला भाई अपनी पत्नी को विदा करा कर ले गया। कुछ समय खुशी खुशी बीता। थोड़े दिन बाद सावन का महीना आया, पहला राखी का त्योहार आया। तो साहूकार अपने बेटा बहू से बोले कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तुम दोनों राखी बंधवाने अपनी बहन के ससुराल चले जाना। तब बेटा तो सुनकर खुश हो गया, बोला ठीक है पिताजी हम चले जाएंगे। लेकिन बहू के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह सोच में पड़ गई, कैसा मुंह बोला भाई और कैसा घर, अब मैं अपने पति को कहाँ लेकर जाऊंगी। उसी समय दौड़ी दौड़ी केले के पेड़ के पास गई और बोली, हे भगवान आपने मेरी ननद से विवाह किया है, अब मेरे सास ससुर कहते हैं कि पहली रक्षाबंधन आ रही है, राखी बंधवाने बहन के ससुराल जाना है।
हे भगवान, अब बताओ मैं क्या करूं, अपने पति को कहाँ लेकर जाऊं। रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। भगवान को दया आ गई। तभी वहां पर आकाशवाणी हुई और उसने कहा कि तुम अपने पति को रक्षाबंधन के दिन इसी पेड़ के पास ले आना, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, 1.25 से ज्यादा तुम्हें यहाँ नहीं ठहरना है। अगर तुमने 1.25 से ज्यादा समय यहाँ बिताया तो सब काम बिगड़ जाएगा। आकाशवाणी सुनकर बहू तो बहुत खुश हुई, खुशी खुशी घर आ गई, रक्षाबंधन की तैयारी करने लगी। रक्षाबंधन का दिन आया तो बहू अपने पति को लेकर, बच्चे को लेकर उसी केले के पास गई। तब उसने देखा कि केले का पेड़ था, वहां पर तो बहुत सुंदर महल खड़ा है, खूब नौकर चाकर लग रहे हैं, खूब धन दौलत हो रही है। यह सब देखकर तो बहू बहुत आश्चर्यचकित रह गई। घर के अंदर गई तो देखा उसकी ननंद नंदोई बहुत आराम से, बहुत ठाठ की जिंदगी जी रहे हैं। भाभी को देखते ही ननंद तो आकर गले लग गई और कहने लगी, भाभी, आपके ज्येष्ठ मास में केले सींचने का मुझे तो बहुत सुंदर फल मिला है। तब बहन ने अपने भाई को, अपनी भाभी को, भतीजे को राखी बांधी। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। तब अचानक से बहू को याद आया कि अरे, हमें तो 1.25 से ज्यादा नहीं ठहरना है। तो अपने पति से कहने लगी कि चलिए अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। तब पति कहने लगा कि इतनी जल्दी क्या है, अभी थोड़ी देर और रुकते हैं। तब वो बोली कि नहीं, बहुत देर हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। वे घर के लिए निकल गए। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि उसका पति कहने लगा, अरे, मेरी तो छतरी वहीं पर रह गई, चलो वापस छतरी लेने चलते हैं। तो बहू मना करने लगी कि नहीं नहीं, कि ऐसा मत करिए, आपकी बहन का ससुराल है, बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। छतरी वहां रह गई है, कोई बात नहीं, हम दूसरी छतरी ले लेंगे। लेकिन उसका पति नहीं माना और वो वापस चला गया। जब वह वापस उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर वह अपनी बहन से मिलकर आया था, तो देखा वहां पर तो कोई महल नहीं था, उजाड़ वन था। एक केले का पेड़ खड़ा था और उसी पर उसकी छतरी लटकी हुई थी। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वह पूछने लगा, अरे, तेरे भाई का घर कहाँ गया? अभी तो यहाँ पर घर था, अब यहाँ पर केले का पेड़ हो गया है। सच सच बता, तूने मेरे भाई बहन की शादी किस भूत प्रेत से करवा दी? तो वह कहने लगी कि पहले आप घर चलो, मैं आपको सब सच सच बता दूंगी। घर आई तो उसने अपने पति को, सास ससुर को पूरी सच्ची बात बता दी और कहा कि मेरी ननंद की शादी भगवान से हुई है। यह सब सुनकर तो उसके ससुर, सास, पति बहुत खुश हुए। वे कहने लगे कि अरे बहू, तूने सच्चे मन से केले की पूजा की है, इसीलिए भगवान ने तेरी मनोकामना पूरी की, पर तुम्हें हमें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बहू की मनोकामना पूरी की, जैसे उस पर कृपा की, वैसे ही कहानी कहते सुनते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सब पर अपनी दया बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था, दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था। वो रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता, बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जीम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ।
तपसी और लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसीलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी बिल्कुल वैसे ही 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। लपसी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई। जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के ही चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला, नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई, अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का, उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसीलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में है वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।